अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। फाइनली ट्रेडिंग प्लान की वीडियो आपके लिए ले आया हूँ जो हैवी डिमांडेड था। क्या होता है ना, कई दफ़ा हम ट्रेडिंग में बेसिक मिस्टेक कर देते हैं, एडवांस होकर भी कई दफ़ा एडवांस मिस्टेक कर लेते हैं क्योंकि ट्रेडिंग में इतने सारे वेरिएबल्स हैं, यानी कि नई नई चीज़ें आती रहती हैं। क्योंकि लाइव मार्केट में बहुत सारे थॉट्स आते हैं कि होल्ड करूं कि नहीं, ऊपर जाएगा क्या, नीचे जाएगा क्या, 2 SL हिट हो जाएंगे, ट्राई करूं क्या, रिकवर हो सकता है, या फिर मेरे 2 प्रॉफिट हो गए हैं, अपॉर्चुनिटी अच्छी है, ट्रेड लूं या ना लूं। तो ये सारे वेरिएबल जो बदलता रहता है। ट्रेडिंग एक ऐसी चीज है, हर दिन वेरिएबल है। तो हम सब ना कभी भी ऑन टाइम ना डिसाइड करेंगे तो प्रॉब्लम में फंसेंगे। इसलिए हमें बनना पड़ेगा सिस्टमैटिक ट्रेडर। सिस्टमैटिक ट्रेडर बनने का सबसे पहला तरीका होता है कि आपको एक ट्रेडिंग प्लान लिखना होता है। आज की वीडियो में मैं आपको A to Z स्टेप बाय स्टेप पूरा ABCD की तरह, स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 3 की तरह पूरा ट्रेडिंग प्लान बनाकर दिखाऊंगा, जिसको आप होमवर्क भी करेंगे, अपने हिसाब से पेपर पर भी लिखेंगे और उसे दीवार के साथ भी लगा सकते हैं। आज की वीडियो बहुत ही वैल्यूएबल होने वाली है। अगर जल्दबाजी में है तो बिल्कुल मत देखें, पॉज करके लाइक कर दें और वॉच लेटर में डाल दें और फिर फ्री होके आराम से वीडियो देख लीजिएगा। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ट्रेडिंग प्लान क्या होता है? तो ये होता है स्टेप बाय स्टेप गाइड। एग्जांपल है, लाइक हम टीवी खरीदते थे तो हमें एक मैनुअल मिलता था। आप मोबाइल लेते हैं, आपको यूजर गाइड मिलता है। हर चीज को ऑपरेट करने के लिए मैनुअल होता है। तो अगर हम ट्रेडिंग को उसके यूजर गाइड के मुताबिक करें तो हम एक अच्छे ट्रेडर बन सकते हैं। बट हम मोस्टली ट्रेडर विदाउट यूजर गाइड जब ट्रेडिंग को करते हैं तो एट द एंड लॉस बुक करते हैं। हमें ना मोस्टली स्टार्टिंग में बताने वाला कोई नहीं होता, या फिर हम सीनियर से पढ़े बगैर हम लोग गलतियों पे गलतियां करते रहते हैं और उम्मीद के सहारे लॉस पे लॉस बुक करते रहते हैं। एंड बिकॉज मैंने ये गलतियां बहुत ज्यादा की हैं और पहले अपने बहुत लॉसेस बुक किए हैं, तो मुझे इस चीज का आइडिया है। मैं डेफिनेटली आपके साथ इन चीजों को शेयर करने वाला हूँ। ट्रेडिंग प्लान आप देख सकते हैं कि इसमें हमें ये सारे स्टेप्स फॉलो करने होते हैं। नंबर 1, टेक्निकल्स हमें हेल्प करते हैं एंट्री और एग्जिट के लिए। ये हम आगे चलकर डिस्कस करेंगे। इसमें मैं आपको ICT 2022 मॉडल प्रोवाइड करूंगा जो आपके लिए इजी टू अंडरस्टैंड होगा। अगर आप बिगिनर भी हैं तो मतलब आपको समझने में आसानी होगी, और यही मॉडल आपके लिए काफी है अगर आप इसे मास्टर कर लें। फिर हमें चाहिए होती हैं कुछ कैलकुलेशंस कि हमारा रिस्क हम किस तरीके से मैनेज करेंगे, क्योंकि हम हर दफा पूरे पैसे ट्रेड में लगाएंगे तो हम कहीं नहीं पहुंच पाएंगे। ये आप साइकोलॉजी वाले लेक्चर में जान चुके हैं। तीसरी चीज होती है रूल्स। जिंदगी में कुछ बेसिक रूल्स बनाकर चलने पड़ते हैं और कुछ एडवांस रूल्स बनाकर चलने पड़ेंगे, नहीं तो काम नहीं चलेगा। इसके बाद हमें चाहिए कुछ गाइडलाइंस, ये हमारी पुरानी मिस्टेक से हमें मिलेंगी। इसके बाद हमें चाहिए मोटिवेशन सिस्टम, क्योंकि कई बार डिमोटिवेट आ जाता है कि जिस दिन लॉस होता है उस दिन हमें काफी डिमोटिवेट लगता है, खाना खाने का भी दिल नहीं करता। जब तक सो के नहीं उठते या ट्रेडिंग से थोड़ा स्विच ऑफ नहीं करते तब तक एक मोटिवेशन सिस्टम हमें बनाना पड़ेगा। आगे चलते हैं ब्रेक सिस्टम। कई बार क्या होता है, एक लूजिंग स्ट्रीक लगती है, पूरे पिछले 1 या 2 माह के कमाया हुआ चला जाता है, या कई बार अच्छी विनिंग स्ट्रीक आती है और हम ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं और हम उस ओवर कॉन्फिडेंस के चक्कर में अपने बेसिक रूल्स के साथ गेम्स खेलने लग जाते हैं और गड़बड़ हो जाती है। उसे भी हमें फिक्स करना पड़ेगा। नेक्स्ट, इम्प्रूवमेंट सिस्टम। मार्केट हर दिन इम्प्रूव हो रही है, अपग्रेड हो रही है। आप अपने मॉडल्स इम्प्रूव करते हैं क्या? आपने साइकोलॉजी इम्प्रूव की क्या? आपने अपनी कैलकुलेशन इम्प्रूव की क्या? आप बेटर हो रहे हैं क्या? आप 1:1.5 से 1:2 हो रहे हैं? और डिजास्टर मैनेजमेंट। 90% ट्रेडर इसलिए फेल होते हैं क्योंकि उनका ये बहुत वीक होता है। ऐसी गलतियां करते हैं कि सीधा डिजास्टर, यानी कि अकाउंट ब्लो हो जाता है या पूरा पैसा खत्म हो जाता है। तो डिजास्टर मैनेजमेंट नंबर 1 है। तो अब डिटेल से बात करते हैं स्टेप बाय स्टेप। तो टेक्निकल में हम मार्केट ब्रेकडाउन एनालिसिस करने के लिए हायर टाइम फ्रेम पे बायास बिल्ड करते हैं। जैसे कि मैं पर्सनली ERL टू IRL मॉडल फाइंड करता हूँ बायास फाइंड आउट करने के लिए। इस मॉडल को मैंने इस वीडियो में अच्छे से डिफाइन किया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाके वीडियो देख लीजिएगा। देन हम इंटरमीडिएट टर्म टाइम फ्रेम देखते हैं, स्ट्रक्चर एंड ऑर्डर फ्लो देखते हैं, एंड देन हम लोअर टाइम फ्रेम पर एंट्री फाइंड करते हैं। लोअर टाइम फ्रेम पर एंट्री एंड सेशंस टाइम के अंदर ऑर्डर फ्लो को रिकॉग्नाइज करने और एंट्री टेक्निक
टेक्निक्स के लिए मैं जल्द आपको वीडियोस इसी चैनल पर प्रोवाइड कर दूंगा। एंट्री लेने से पहले हम टारगेट सेट करने के लिए कुछ टूल्स को यूज करते हैं, लाइक स्टैंडर्ड डेविएशन, लिक्विडिटी पूल्स, पीओआई, चाहे वो आपके पास ऑर्डर ब्लॉक हो, ब्रेकर ब्लॉक हो, रिक्लेम्ड ब्लॉक हो, या एफपीजी हो, या ओल्ड हाई लोज हो, या सिंपल करता हूँ लिक्विडिटी पूल्स हो। अब लिक्विडिटी पूल्स आई कैची करने होते हैं और पीओआईज यानी कि पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट यानी कि पीओआईज को आई कैची करना होता है। और पीओआईज पे मैं अपनी पूरी सीरीज बनाने जा रहा हूँ, इंशाल्लाह जल्द आपको इसी यूट्यूब चैनल के ऊपर प्रोवाइड कर दूंगा। सो मेक श्योर सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द बेल आइकन फॉर लेटेस्ट अपडेट। अच्छा, अब मैं आपको मेरा एक फेवरेट मॉडल डिस्क्राइब करता हूँ। वैसे मॉडल तो बहुत हैं, लाइक यूनिकॉर्न मॉडल, वन शॉट वन किल मॉडल, सिल्वर बुलेट मॉडल, ब्रेकर टू ब्रेकर मॉडल, ऑर्डर ब्लॉक टू ऑर्डर ब्लॉक मॉडल, एफवीजी टू एफवीजी मॉडल, एमएमएक्सएम मॉडल। बेसिकली आप स्टार्टिंग में अपना एक मॉडल बिल्ड करते हैं, देन उसी पे स्टिक हो जाते हैं एंड आपको फिर किसी और मॉडल से कोई लेना देना नहीं होता। यानी कि आप हर मॉडल पे ट्रेड करने निकलेंगे तो साइकोलॉजी खराब होगी, बिकॉज हर मॉडल की एक्यूरेसी अलग अलग होती है और हर मॉडल हर ट्रेडर की पर्सनैलिटी को सूट नहीं करता। सो स्टिक टू वन मॉडल फॉर अ सक्सेसफुल ट्रेडर। सो पहले मैं आपको हाइपोथेटिकली एग्जांपल देता हूँ 2022 मेंटोरशिप मॉडल की। आज हम ICT 2022 मॉडल पर डिटेल के साथ डिस्कस करते हैं। पहले मैं आपको हाइपोथेटिकली चार्ट के ऊपर स्लाइड्स के थ्रू एग्जांपल्स प्रोवाइड करूंगा, देन हम रियल चार्ट के ऊपर इसे अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास एक 2022 मॉडल हमें यहाँ पे मार्केट जो है वो डिलीवर कर रही है अकॉर्डिंग टू माय एग्जांपल। मार्केट में क्या होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे हम देखें तो मार्केट में एक रैली आती है, देन हम डिक्लाइन देखते हैं, डिक्लाइन के बाद हम दोबारा से मार्केट में एक लोअर हाई देखते हैं, लोअर हाई के बाद मार्केट में हम एक लोअर लो देखते हैं, जिससे हमें ये अंदाज़ा हो जाता है कि हमारे पास यहाँ पे डाउन ट्रेंड हमें मार्केट डिलीवर कर रही है। यहाँ से जब दोबारा मार्केट हमें डाउन ट्रेंड प्रोवाइड कर रही होती है तो हमने देखना होता है कि मार्केट को हम कहाँ से रिवर्सल कैच कर सकते हैं। तो हम हायर टाइम फ्रेम के पीडीआरएस के ऊपर नज़र रखते हैं, लाइक यहाँ पे आपके पास इक्वल लोज हो सकते हैं, उसके बाद आपके पास यहाँ पे प्रीवियस लोज हो सकते हैं, आपके पास पीओआईज हो सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें चाहिए होता है कि इसके ऊपर यानी इस लिक्विडिटी के ऊपर मार्केट पहले थोड़ी सी लिक्विडिटी जनरेट करे, देन उसके बाद मार्केट क्या करती है कि एक एक्यूमुलेशन के बाद मार्केट एक तो हायर टाइम फ्रेम के पीडीआरएस भी वायलेट करती है और देन यहाँ पे आपके पास जो लिक्विडिटी होती है मार्केट इसको भी वायलेट करती है आफ्टर डिस्प्लेसमेंट। जब यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट हो जाती है आपके पास यहाँ पे लिक्विडिटी स्वेप्ट होती है और ये आपके पास स्ट्रक्चर शिफ्ट होता है। यहाँ पे मार्केट में स्ट्रक्चर शिफ्ट होता है और अब आपने यहाँ पे फिबोनाची प्लॉट करके 50% के एरिया को देखना होता है कि यहाँ पे हम 50% पे ये अब ये एफपीजी है तो ये एफपीजी हमारे पास 50% पे नहीं है, हमारे पास ये एफपीजी 50% पे है। तो हम इस एफपीजी को मार्क करते हैं और हम अपने टारगेट्स जो है वो डिफाइन करते हैं कि हमने अपने टारगेट्स कौन से देखने हैं। तो मैं आपको आगे चल के कैलकुलेशंस में बताऊंगा कि एक तो हम लॉजिकल लेवल्स देखते हैं, लाइक हमारे पास ये बाय साइड लिक्विडिटी है, देन हम दोबारा से देखते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन से लो से हाई प्लॉट करते हैं। जिस वेव ने मैनिपुलेशन क्रिएट की होती है हम उस वेव के ऊपर लो से हाई स्टैंडर्ड डेविएशन प्लॉट करते हैं और -1 या -2 के ऊपर अगर हमारे पास लॉजिकल और स्टैंडर्ड डेविएशन में जो हमारे पास टारगेट्स हैं वो कपल हो रहे हैं तो हम उस जगह पे लिक्विडिटी को टारगेट करते हैं। यहाँ से हम अपना आरआर रेशियो एंट्री के ऊपर लगा के मिनिमम रिस्क के साथ बड़े रिवॉर्ड के लिए ट्रेड को ट्रिगर आउट करते हैं। यहाँ मार्केट आती है, देन बूम। अब इसको हम रियल चार्ट के ऊपर देखते हैं। तो ये मैं यूरो यूएसडी के डेली टाइम फ्रेम के ऊपर आ गया हूँ। तो टाइम फ्रेम अलाइनमेंट के अंदर मैं जो पर्सनली अपने लिए यूज करता हूँ डे ट्रेडिंग के लिए, तो मैं डेली टाइम फ्रेम को एज अ हायर टाइम फ्रेम रखता हूँ, जिससे अब यहाँ पे हमारे पास है। तो हमने क्या देखना है, हम यहाँ पे अपनी ड्रॉ ऑन लिक्विडिटी, लाइक हमारे पास ये ड्रॉ ऑन लिक्विडिटी, ये हमारे पास बाय साइड लिक्विडिटी है। और यहाँ से अगर हम देखें, यहाँ से हम इसको रख सकते हैं। IRL टू ERL मॉडल देखना है तो हम यहाँ से देख सकते हैं। तो हमारे पास हायर टाइम फ्रेम के ऊपर ये एफवीजी है, यानी इस एफवीजी का क्या मतलब है कि मार्केट में ये हाइज जो है हमारे पास प्रोटेक्टेड है, ये हाइज जो है वो पेंडिंग है, तो मार्केट इन हाइज को लेने जा सकती है। हम चलते हैं 1H टाइम फ्रेम के ऊपर। तो यहाँ पे हमें मार्केट में ऑर्डर फ्लो देखना होता है। तो ऑर्डर फ्लो हमारे पास यहाँ पे क्या है, बुलिश है, लिक्विडिटी स्वेप्ट, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। देन आप यहाँ पे देखेंगे जब आप बुलिश होते हैं तो हर एक ऑर्डर ब्लॉक आपको रिस्पेक्ट देता है। कौन सा ऑर्डर ब्लॉक, बुलिश ऑर्डर ब्लॉक, क्योंकि अब हम देख रहे हैं बाय के लिए। तो यहाँ पे हम अगर देखें
तो हमारे पास ये ब्रेकर ब्लॉक था, मार्केट आई, इस ब्रेकर ब्लॉक पे टैप की, रिप हायर। दोबारा अब ये आपके पास ऑर्डर ब्लॉक है, मार्केट आई इस ऑर्डर ब्लॉक पे और हायर। अब ये आपके पास ऑर्डर ब्लॉक है, मार्केट आई इस जगह पे और हायर। अब आपके पास ये ऑर्डर ब्लॉक है, मार्केट इस जगह पे आई और हायर। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे, यहाँ हमारे पास है ये 1H का ऑर्डर ब्लॉक, 1H का ऑर्डर ब्लॉक है। अब 1H से हम जाते हैं 5 मिनट के ऊपर। तो हायर टाइम फ्रेम मेरे पास होता है 1 डे का, इंटरमीडिएट टर्म टाइम फ्रेम होता है मेरे पास 1H का, और एंट्री फाइंड के लिए मैं देखता हूँ 5 मिनट। अब ये मेरे पास था 1H का ऑर्डर ब्लॉक, ये मेरे पास हो गया एज अ हायर टाइम फ्रेम पीडी एरे। प्लस अगर हम नोटिस करें यहाँ पे हमारे पास क्या है, एसएमसी ट्रेडर क्या वेट करेगा, एसएमसी ट्रेडर वेट करेगा कि ये लोज वायलेट हो, लेकिन मार्केट ने ये लोज नहीं उड़ाए। जब आप 5 मिनट टाइम फ्रेम के ऊपर होते हैं तो आप देखते हैं सेशंस को। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे, मैं इंशाल्लाह बहुत डिटेल के साथ इसी चैनल के ऊपर आपको वीडियोस प्रोवाइड कर दूंगा जिसमें मैं सेशंस के बारे में आपको गाइड करूंगा। यहाँ अगर आप देखते हैं 20 से मिडनाइट ओपन तक होता है आपके पास एशिया की लिक्विडिटी कहाँ है, ये लंदन ने एशिया की लिक्विडिटी स्वैप्ट कर दी, ठीक है। ये आपके पास है एशिया। अगर आप मेरे व्हाट्सएप चैनल के ऊपर है तो मैं ऐसे आइडियाज आप लोगों को प्रोवाइड कर रहा होता हूँ। उसके बाद हमारे पास होता है 2 से लेके 5 तक लंदन किल जोन। तो लंदन के किल जोन की लिक्विडिटी यहाँ पे पड़ी थी। मार्केट ने क्या किया, एक्यूमुलेशन जोन के अंदर मार्केट आई, देन उसके बाद न्यूयॉर्क में 7 से लेके 10 बजे तक ये हमारे पास थी न्यूयॉर्क का किल जोन। तो मार्केट में न्यूयॉर्क के किल जोन में मार्केट आई है और लंदन की लिक्विडिटी स्वैप्ट की और यहाँ पे स्ट्रक्चर शिफ्ट किया। किस जगह पे, मार्केट में क्या था, हाई लो, लोअर हाई, लोअर हाई, लोअर लो। अब आपके पास लोअर लो के बाद क्या बना, हायर हाई। यहाँ पे आपके पास क्या है, इस जगह पे ऊपर यहाँ पे आपके पास स्ट्रक्चर शिफ्ट हो जाता है और ये आपके पास होती है एफपीजी। यहाँ पे और भी काफी सारी चीजें हैं, इंशाल्लाह मैं किसी और वीडियो में आप लोगों को इस चीज के बारे में बताऊंगा। यहाँ आप उसके बाद आप देखते हैं अपने टारगेट्स। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये आपका बाय साइड लिक्विडिटी का टारगेट हो सकता है, या हायर टाइम फ्रेम के ऊपर आपके पास यहाँ पे कोई ऐसे हाईज हो सकते हैं जो आप उसको टारगेट कर सकते हैं। उसके बाद आप लगाते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन लो से हाई तक। तो -2 या -2.5 तक आप अपने टारगेट्स रख सकते हैं। और मार्केट में आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि मार्केट इस एफपीजी से मार्केट आपको किस तरह की परफॉर्मेंस प्रोवाइड करती है। तो इस तरह से आप 2 to 3 आरआर की ट्रेड कैच कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छे तरीके से ये चीज समझ आ गई होगी। और हमने एंट्री क्राइटेरिया समझा और अब हम समझते हैं एग्जिट क्राइटेरिया। एग्जिट क्राइटेरिया 3 तरीके का होता है। तो यहाँ पे हम यूज कर सकते हैं आरआर मेथड, रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो मेथड, जिसमें आप सिलेक्ट करें 1:2। दूसरा तरीका होता है लॉजिकल लेवल्स और तीसरा तरीका होता है ट्रेलिंग। अभी ट्रेलिंग का मतलब क्या होता है, ट्रेलिंग का मतलब होता है कभी भी हमारा टारगेट हिट होने के बाद हम प्रॉफिट को और खींचते हैं। और मैं बिल्कुल मना करूंगा बिगनर्स को कि वो ट्रेलिंग ना करें, क्योंकि कई बार ट्रेलिंग हमें हमारा प्रॉफिट छुड़वा देता है। और बिगनर्स को स्टार्ट में कॉन्फिडेंस की जरूरत होती है रेदर देन मनी। तो स्टार्ट में कॉन्फिडेंस के लिए ट्रेलिंग हटा दो। आपके एग्जिट क्राइटेरिया इन दो का कॉम्बिनेशन होना चाहिए, यानी कि 2RR इस टाइप के लॉजिकल लेवल्स के पास आपके एग्जिट पॉइंट होने चाहिए। तो आपको अपने एसएल या टारगेट से पहले ट्रेड को कट नहीं करना। सो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस थिंग। तो पहले डिसाइड करो कि किस टाइप के ट्रेडर बनना चाहते हैं। रिवर्सल ट्रेडर बन जाए मेरी तरह, बिलीव करो सिस्टम पे जो आपने बैक टेस्ट किया या बैक टेस्ट करके अंडरस्टैंड किया, जो आप समझे हो उस पे बिलीव करो, फिर ट्रेड करें। कई बार लॉस होगा, 10 में से 3 बार लॉस हो जाएगा, हो सकता है 4 बार लॉस हो जाए, लेकिन 5 से 6 बार प्रॉफिट होगा और 7 बार प्रॉफिट होगा और कई बार 8 बार प्रॉफिट होगा। ये चलता रहेगा। कुछ महीने अच्छे गुजरेंगे, कुछ महीने बुरे गुजरेंगे, बट ओवरऑल प्रॉफिट में आ जाएंगे अगर आप एक मॉडल फॉलो करते हैं। सो आई होप फर्स्ट पॉइंट इज क्लियर। अब चलते हैं कैलकुलेशन की तरफ। अब देखें, अब कैलकुलेशन क्या है कि अगर मैं एक लॉट ट्रेड करता हूं, अगर मैं एक लॉट से फॉरेक्स ट्रेड करता हूं, अगर मुझे 5,000 रुपए लगते हैं एक लॉट को यूज करने में और मेरा लॉस 1,000 रुपए हो जाता है, कभी 2,000 हो जाता है, बड़ा एसएल हो गया 2,000 हो गया। अब जब भी ऐसा होगा ना, तो यार मेरा मोरल तो बहुत टूट जाएगा ना। अगर मान लो यहाँ पे 2,000 का लॉस हो गया, 2 एसएल हिट हो गए 1,000 के, और भाई अभी सिर्फ मेरे पास 3,000 बचे, यानी कि मैं 40% मेरा कैपिटल लॉस कर चुका हूँ। तो देखो रिकवरी तो पॉसिबल है, मेहनत करके रिकवरी हो जाएगी, लेकिन आपका जो मोरल है ना, जो आपकी साइकोलॉजी है ना, जो आपके इमोशंस है ना, बहुत बुरे तरीके से खराब हो चुके हैं। ये आप फील कर चुके हो। पूरा मूड जो है ना खराब हो चुका है। अब घटिया मूड में क्या आदमी पैसा कमाएगा? घटिया मूड में शायद अफरीदी बैटिंग नहीं कर सकता, या कोई बॉलिंग नहीं कर सकता, या तो कोई बात नहीं कर सकता। भाई खराब मूड में तो खाना नहीं खाया जाता। तो सबसे इंपॉर्टेंट है इस बात को समझना। तो यहाँ पे मैं आपको एक एडवाइस दे रहा हूँ, बाकी लोग उल्टी दे रहे हैं, बोल रहे हैं कैसे 20,000 में कम कैपिटल से ट्रेड स्टार्ट करें। यार मत करें।
सिर्फ व्यूज लाऊंगा ना तो मैं मजा नहीं आएगा। मेरे व्यूज लाने के बाद अगर आपके भी काम आएगा तो ही मजा आएगा। यानी कम कैपिटल से ट्रेडिंग के बाद आप स्टार्ट तो कर लोगे, अकाउंट तो खुलवा लोगे मेरे थ्रू या किसी के थ्रू भी, बट सर्वाइव ही नहीं कर पाओगे। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, स्टेप नंबर 2 अबाउट कैलकुलेशन। अब कैलकुलेशन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, लेट्स सपोज एक लॉट 5,000 का आता है, तो अगर मैं 1 लाख कैपिटल रखता हूँ, देखें अब आप बोलेंगे मैं 1 लाख कहाँ से लाऊं? लाओ भाई, ऐसा थोड़ी ना बोलोगे सर बाइक खरीदनी है तो पैसे नहीं है तो मत खरीदो, आपको ट्रेडिंग करनी है सही तरीके से करो, फिर नहीं तो बाद में रोएंगे। तो क्या होता है पढ़ाई में भी, सर मेरे पास बुक नहीं है, तो अब बुक तो खरीदनी पड़ेगी ना अगर पढ़ाई करनी है। एक सिंपल सी लॉजिक दे रहा हूँ। हम लोग कंप्लेन करते हैं कैपिटल नहीं है, क्या करें फिर? मत करें ट्रेडिंग, मत करें ना, आपका ही लॉस होगा ना, साइकोलॉजिकली दुखी रहोगे रेदर देन बीइंग सैड। देखें थोड़ी देर बाद कर लेना ट्रेडिंग। 1 लाख रुपए से जब आप ट्रेडिंग करोगे, अगर लॉस होगा 10,000 रुपए का, तो जो आपका मोरल है ना, आपकी जो साइकोलॉजी है ना, आपको तोड़ेगी नहीं, क्योंकि 90,000 रुपए बाकी हैं, 90,000 लेफ्ट। 40% का लॉस नहीं हुआ है, 10% का लॉस हुआ है, 90% रिकवर करने के लिए है। आप अभी भी सेम एक लॉट से ट्रेड कर सकते हैं। जो 20,000 वाला ट्रेडर था उसके पास 10,000 बचे, बेचारा एक लॉट भी ट्रेड नहीं कर सकता। अब वो आउट ऑफ द मनी ट्रेड लेता है और रिस्की गंदा लॉस, पूरा लॉस हो गया बेचारे का। लेकिन आप अभी भी एट द मनी या इन द मनी ले सके हो, क्योंकि 90,000 लेफ्ट है, क्योंकि 90,000 बाकी हैं। तो मान के चलें दिस इज ओनली फॉर योर मोरल सपोर्ट। बिल्कुल नहीं बोल रहा कि जरूरी है, ये आप गलत बता रहे हैं, इतना पैसा लगता नहीं है, बट जो ट्रेडर है वो जानता है मोरल सपोर्ट, इमोशन सपोर्ट इज सो इम्पोर्टेंट टू कीप 1 लाख इन योर ट्रेडिंग अकाउंट, कि अवेलेबल दिखे। तब जब लॉस हो शाम को तो देखें नहीं यार 90,000 बचा है, हम कल रिकवर कर लेंगे, और अगले दिन आप एक्चुअल में आप 15,000 का प्रॉफिट बना लेते हो, तो यू बैक। एंड 15,000 का प्रॉफिट वही बना सकता है जो ट्राई करेगा राइट अपॉर्चुनिटी पे, यानी कि रिवर्सल पॉइंट्स पे। तो लोग ट्राई नहीं करते फियर की वजह से, या फिर होल्ड नहीं कर पाते मल्टीपल प्रॉब्लम्स की वजह से। नंबर 2 कैलकुलेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। आई होप यू अंडरस्टैंड क्यों मिनिमम कैपिटल से ट्रेडिंग शुरू तो की जा सकती है, बट सस्टेन ही नहीं की जा सकती। पर्सनली मैं आपको $1,000 से सजेस्ट करूंगा कि आप $1,000 से स्टार्ट करें, नहीं तो आप एक लूप में ही फंसे रहेंगे। नेक्स्ट, रूल्स। हमें ना कुछ बेसिक रूल्स और कुछ एडवांस रूल्स बनाकर रखने हैं, तो वी नीड टू हैव फ्यू रूल्स। रूल नंबर 1, आई विल कट माई ट्रेड एट डिफाइंड पॉइंट। एक पॉइंट में डिसाइड करूंगा कि मार्केट इस लेवल तक आ गई तो मैं इस ट्रेड को कट करूंगा, नो मैटर व्हाट। यानी कुछ भी हो जाए, चाहे मेरी गट फीलिंग, मतलब मेरा मन जो कुछ भी बोले, लगे कि शायद मार्केट रिवर्स कर सकती है, मुझे लगता है मार्केट मेरी फेवर में जा सकती है, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं इसको नहीं सुनूंगा। ये वर्ड नो मैटर नहीं सुनूंगा, नो मैटर but I will cut my trade at defined point which is called stop loss। ये नंबर 1 रूल होना चाहिए जो बेसिक है, बट एडवांस में लिखना चाहूंगा। आप तो यही फॉलो नहीं करते, आप यानी कि कोई भी बिगिनर फॉलो नहीं करता। उनको लगता है यार वो दिन याद है 3 दिन पहले हमने स्टॉप लॉस पे कट किया, मार्केट वहीं से घूमकर टारगेट दे गई। उस चक्कर में आप हर बार होल्ड कर रहे हो। उसने स्टॉप लॉस से रिवर्स किया 1 दफा, 4 दफा लॉस दिया, आप अभी भी उम्मीद में हो कि वो देगा, तो सबसे बड़ी गलती करते हैं ये न्यू ट्रेडर्स। सेकंड, नेवर एवरेज लूजिंग ट्रेड। यानी जब भी हमारा ट्रेड में लॉस होने लगता है, हम एक लॉट और ऐड कर देते हैं। आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ? 20,000 रखकर लालच में आकर 2 लॉट यूज किए, लॉस हुआ, अब 3 लॉट यूज किए, पूरा 20,000 यूज कर दिया और लॉस। अभी लॉस होता तो 5,000, अब लॉस हो रहा है तो 20,000। तो यही नंबर 2 रूल हमेशा शुरू में तोड़ता है न्यू ट्रेडर। नंबर 3, नो ट्रेडिंग और नो एंट्री बेस्ड ऑन बिफोर न्यूज एनी सिग्नल्स ग्रुप। किसी बंदे की दी गई टिप के चक्कर में किसी यूट्यूबर ने बोला आप जब तक ये सब करोगे आप वो ट्रेड होल्ड नहीं कर पाओगे, क्योंकि क्या होता है ना, जब तक आप खुद के मॉडल पे ट्रेड नहीं करोगे होल्ड ही नहीं कर पाओगे। कभी भी किसी के बोलने पे मेरे गट फीलिंग मुझे लगता है मार्केट ऊपर जाएगी, या बहुत गिर गई है, ये मुझे लगता है मार्केट और गिरेगी, बेरिश है, तो नो एंट्री बेस्ड ऑन एनी टिप्स, यूट्यूबर, गट फीलिंग नहीं लूंगा, मैं अपने हिसाब से ट्रेड करूंगा। नंबर 4, क्विक चार्ट आफ्टर अचीव्ड टारगेट। कभी भी मेरे टारगेट हिट होने के बाद मैं ग्रीड नहीं करूंगा, मैं अपना प्रॉफिट बुक करूंगा। ये गलती बहुत लोग कर रहे हैं, प्रॉफिट ही बुक नहीं कर। नंबर 5, नेवर एवर ट्रेड आफ्टर 2 स्टॉप लॉस, क्योंकि रिकवरी तो होती है, फिर वही 10 में से 2 बार रिकवरी होगी और 8 बार रिकवरी नहीं होती। तो 2 एसएल के बाद जब आप तीसरा एसएल लेते हो, ये आपने रूल तोड़ा, आपने सेल्फ रिस्पेक्ट गिराया, ऑटोमेटिकली हाथ जाता है चौथी ट्रेड पर, ओवर ट्रेड होता है, 5वां ओवर ट्रेड होता है और अकाउंट ब्लो हो जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है,
जो आप फॉलो कीजिए। आई होप आप इसे राइट डाउन कर लेंगे। ये बेसिक प्लस एडवांस रूल्स हैं जो हर ट्रेडर को एज अ यूजर गाइड के तौर पे अप्लाई करने चाहिए। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू फॉलो गाइडलाइंस। चले, हमने ये तीसरा रूल भी ट्रेडिंग प्लान का खत्म कर लिया। अब चलते हैं चौथे पॉइंट पर, गाइडलाइंस। गाइडलाइंस आप बनाएं। अब ये गाइडलाइंस क्या है मैं बताता हूँ। जब आप सो के उठते हैं तो वॉशरूम यूज करते हैं, फ्रेश होते हैं, पानी वगैरह पीते हैं, इबादत करते हैं, अल्लाह ताला का नाम लेकर लैपटॉप वगैरह ओपन करते हैं। आपका जो पर्सनल रूम है वहां आपको पेस्ट करना है। वहां पे क्या पेस्ट करना है? हमें वहां पे पेस्ट करना है हमारी स्टूपिड मिस्टेक। मिस्टेक क्या होती हैं ये मैं बताता हूँ। हम सब की ना कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं जो अलग हैं, इसलिए मैं यहाँ लिख के नहीं दूंगा दिस इज योर होमवर्क, और जो होमवर्क कर लेगा कमेंट कीजिएगा यहाँ पे कि क्या करना है। अपनी अपनी प्रॉब्लम्स लिखें, सबकी अपनी अपनी प्रॉब्लम्स होती हैं। कुछ लोगों की प्रॉब्लम होती है ओवर ट्रेडिंग, कुछ लोगों की प्रॉब्लम होती है ओवर साइजिंग, कुछ लोगों की प्रॉब्लम होती है रिवेंज ट्रेडिंग, कुछ लोगों की प्रॉब्लम होती है होल्ड नहीं कर पाना, कुछ लोगों की प्रॉब्लम होती है ओवर होल्ड कर जाना। तो जो भी आपकी प्रॉब्लम है आपने पॉजिटिव तरीके से लिखना है। जैसे अगर ये होल्ड की प्रॉब्लम है, इसे आपको ऐसे लिखना है, आई विल होल्ड माई विनर्स एंड कट माई लूजर्स। तो इस डायलॉग की जो टून है ना, समझ रहे हैं, थोड़ा पॉजिटिव है। पॉजिटिव वे में लिखेंगे और इसे आप पेस्ट कर सकते हैं अपने पर्सनल रूम की दीवार पे या अपने किसी दरवाजे पर, या फिर बेस्ट तरीका आपको बताता हूँ, अपने लैपटॉप या मोबाइल के वॉलपेपर पर इन पॉइंट्स को लिखकर अप्लाई कर सकते हैं। तो आप जितनी दफा ये गाइडलाइंस खुद को हिट करवाएंगे, याद दिलाएंगे मुझे होल्ड करना है, तब आपको एट द मूवमेंट याद आएगा कि फिर मैं भागने वाला हूँ इस ट्रेड से, मुझे होल्ड करना चाहिए। कौन याद दिलाएगा? आप ही याद दिलाएंगे अपने आप को। जब आप देखेंगे तो आपको ये वर्ड्स हिट करेंगे तो इसे सॉल्व कर पाएंगे। और ये होमवर्क है आपका, आप अपनी प्रॉब्लम लिखें। अब ये आप किसी भी लैंग्वेज में इसे लिख सकते हैं। कमेंट करें, जरूर बताएं, और वीडियो अभी तक पसंद आ रही है तो लाइक कर दें। मुझे आपके लाइक से बहुत मोटिवेशन मिलता है। चले आगे बढ़ते हैं। हमने यहाँ पे गाइडलाइंस को भी अच्छे से सॉर्ट आउट कर लिया। अब गाइडलाइंस के बाद हमें चाहिए मोटिवेशन सिस्टम। कई बार हमें लॉसेस होने की वजह से मोटिवेशन खत्म हो जाता है। हमको चाहिए कि हमें कोई मोटिवेट कर दे। तो हमें मोटिवेट कौन करेगा? क्यों कोई मोटिवेट करेगा? तो हमें चाहिए अपना मोटिवेशन सिस्टम। तो व्हाट इज माय मोटिवेशन सिस्टम? आपको अपना मोटिवेशन सिस्टम बनाना है। अच्छा, जो बात आपको याद रखनी है वो है स्किल्स वर्सेस लक। कि कई बार लॉस होता है, हमें लगता है हमारा लक खराब है, बट ये एक्चुअली में स्किल्स का प्रोफेशन है। स्किल्स का मतलब समझाता हूँ। अच्छा, आपको याद होगा जब आप जूते के तस्मे बांधना सीख रहे थे, जब बचपन में थे, बड़ा ध्यान से जूते के तस्मे बांधना पड़ते थे। वो अम्मी अब्बू के सिखाए तरीके से अप्लाई करते थे। जैसे आज ट्रेडिंग करते हैं कि नहीं समझ में आ रहा, लेकिन एक टाइम बाद आप फिट हो जाते हैं। एफर्टलेसली जूते का तस्मा बांधते बनता है। ऐसे ही कार चलाते बनता है, वैसे ही ट्रेडिंग है, एक बार सीखना पड़ता है तो मुश्किल होता है। तो जब भी लॉस होता है तो ऐसा लगता है कि लक खराब है। ऐसा कुछ नहीं है, लक वगैरह ट्रेडिंग में कुछ नहीं होता। टाइम लगता है ट्रेडर्स, जैसे कार चलाने में टाइम लगा ना, इसमें भी टाइम लगेगा। आप टाइम दें। सबसे बड़ा मोटिवेशन फैक्टर है इस बात को रिमेम्बर करना कि एक स्किल है जो बंदे सीख गए, आप कहीं भी बैठकर, चाहे दुबई में हैं, चाहे आप थाईलैंड में हैं, चाहे आप पाकिस्तान में हैं, चाहे आप लंदन में हैं, बैठकर पैसे कमा सकते हैं, कभी भी ट्रेडिंग कर सकते हैं। ये एक स्किल है। नंबर 1 मोटिवेशन फैक्टर। नंबर 2 आरआर रेशो, यानी कि जब मुझे ये चीज समझ में आई ना, देखें जिसका रिस्क रिवॉर्ड 1:4 है, ये ट्रेडर अगर 10 में से 3 ट्रेड्स में प्रॉफिट करता है तो भी ये प्रॉफिटेबल निकल जाएगा, क्योंकि 3 ट्रेड्स में ये बनाएगा 12 आर, और 7 ट्रेड्स में लॉस करेगा -7 आर ओनली, यानी कि ये फिर भी 5 आर गेन करेगा। आरआर मतलब कि जो भी रिस्क आप करते हैं उसके इक्वल। इट मींस कि अगर आप रिस्क करते हैं $50 तो 1% हुआ $50, और रिवॉर्ड 4% $200 होगा। आरआर डिटेल से इस वीडियो में बताया है, आप डिस्क्रिप्शन से इस वीडियो पे जंप कर सकते हैं। अच्छा, मैं अपनी लाइफ में अपने आरआर को इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहा हूँ। अभी मेरा आरआर मोस्टली 1:2 है। ऑनेस्टली कभी कभी 1:2.5 भी निकलता है, बट सम टाइम 1:3 भी खींच रहा हूँ। बट आई एम ट्राइंग 1 साल या 2 साल के अंदर मैक्सिमम मैं बैठ के 1:4 या 1:5 आरआर गेन कर लूंगा, और रिलैक्स होके बड़ा बड़ा कैपिटल डालूंगा
डालूंगा और बिना टेंशन के पैसा कमाऊंगा। दिस इज माई मोटिवेशन। अच्छा आगे चलते हैं। सेटिंग गुड गोल्स, यानी कि अगर आपने कभी 1 लाख रुपया नहीं कमाया, 1 लाख रुपया नहीं कमाया है तो बनाओ ना गोल। कमाते हैं ना 1 लाख रुपया, आपने 1 लाख रुपया आज तक हिट नहीं किया, लेट्स मेक अ गोल ऑफ 1 लाख रुपीज वन डे। बना चुके हो, लेट्स मेक ऑफ 5 लाख रुपीज वन डे। बना चुके हो, लेट्स मेक अ गोल ऑफ 10 लाख रुपीज। नहीं बनाया, बनाओ ना। बना चुके हो 25 लाख का बनाते हैं। गोल है ना भाई। डीमोटिवेशन, सीखूंगा क्या गलती की, गलती से सीखूंगा, लाइफ में आगे बढ़ूंगा, ऐसा सोचेंगे तो गोल सामने रखेंगे ना तो डीमोटिवेट अपने आप हट जाएगा। तो आई होप यू गॉट माई पॉइंट। द मोटिवेशन फैक्टर के मोटिवेशन फैक्टर होना चाहिए। आप अपने खुद के भी बना सकते हैं या इन्हें भी कॉपी कर सकते हैं, तो कोई शर्म नहीं है कॉपी करने में। दुनिया में सबने सबको कॉपी किया है। यूनिकॉर्न मॉडल किससे सीखा, MMXM मॉडल किससे सीखा, तो कोई शर्म नहीं है कॉपी करने में। मैं तो अपने मेंटोर्स को कॉपी करता हूँ। तो आई होप यू गॉट माई पॉइंट। ओके, नेक्स्ट, ब्रेक सिस्टम। टेकिंग अ ब्रेक सिस्टम, तो स्टार्टिंग में ब्रेक लेना सीखें। करियर के स्टार्ट में ब्रेक लेना बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि ना मूड खराब हो जाता है, दिमाग सड़ जाता है, हर बार वही डर लगता है, पैनिक हो जाता है। कभी भी आपके consecutively 4 लॉस हुए, यानी कि 4 दिन, सो टेक अ ब्रेक। कितने दिन का? मिनिमम उतने ही दिन का जितने दिन आपने लॉस किया। और उस ब्रेक में ना मार्केट को ना देखें। लोग गलतियां करते हैं, ब्रेक लेते हैं, फिर देख रहे होते हैं मार्केट को और रिग्रेट कर रहे होते हैं, अगर ये तो मेरे मॉडल में आता तो मैं सही पैसा कमाता, तो बेवकूफ निकला मैं, लॉस हो गया, मैं पैसा नहीं कमा पाया। तो ब्रेक लेने का मतलब होता है टोटल ब्रेक लेना। मार्केट को नहीं देखना है। उससे क्या होगा? दिमाग कूल ऑफ हो जाएगा। उस ब्रेक में ना स्टडी करें, भाई के चैनल पे वीडियोस देखें मतलब मार्केट ना देखें, नहीं तो आपको दुख होगा और दुखी होके आओगे। तो भाई ब्रेक लेना जरूरी है। स्पेशली कई बार हम जब पैसे कमा लेते हैं तो हम लोग ओवर कॉन्फिडेंस हो जाते हैं। जब भी विनिंग स्ट्रीक चलता है, इट्स ओके, सबके साथ हुआ है, बट ईगो एटीट्यूड कभी भी मार्केट में नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपको पता है मार्केट बहुत गंदा तोड़ती है। तो ओवर कॉन्फिडेंस हो जाते हैं 2-4 प्रॉफिट होने के बाद, अरे सर मैंने 2 लाख से 4 लाख बना लिया, तो फिर क्या हुआ? तो हो जाता है यार, हम ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं। कभी भी सर पे ईगो मत चढ़ने दो, कभी भी हीरो मत बनो यार। भाई कभी भी 3 या 4 प्रॉफिट हो जाए और लगे कि भाई बहुत कॉन्फिडेंस फील हो रहा है, लग रहा है कि पूरे 5 लाख डाल दूं, स्टॉप ट्रेडिंग, टेक अ ब्रेक फॉर 4 to 5 days एंड डोंट वॉच मार्केट। नहीं तो फिर वही नेगेटिव पॉजिटिव फील होगा, इमोशन फील होगा। ट्रेडिंग का रूल है, इमोशन फील नहीं होना है। आगे चलते हैं, इंप्रूवमेंट सिस्टम। हर किसी को ना अपनी लाइफ में इम्प्रूवमेंट सिस्टम बनाना चाहिए। इम्प्रूवमेंट सिस्टम का मतलब क्या है? इम्प्रूवमेंट सिस्टम का मतलब होता है कि देखें, हम हमेशा ना वीकेंड में या कभी भी ट्रैवल करते हैं, बस में बैठे होते हैं या ट्रेन में सफर कर रहे होते हैं, तो हमें बुक्स पढ़नी चाहिए लाइफ के बारे में, माइंड के बारे में, मनी के बारे में, सबकॉन्शियसनेस माइंड के बारे में, सक्सेस के बारे में, क्योंकि हमें ये सब कुछ कोई नहीं बताता और हम नेगेटिव होते जा रहे हैं। लाइफ में पॉजिटिव होना बहुत जरूरी है। सो रीड सम बुक्स रिलेटेड टू लाइफ, माइंड, मनी, सक्सेस, प्लस एज वेल कि ट्रेडिंग रिलेटेड भी मार्केट में बहुत बुक्स मिल रही हैं। मैं आपको ICT के नोट्स रिकमेंड करूंगा। डू सम कोर्सेज। अच्छा, आप यूट्यूब से भी कोर्स कर सकते हैं। अगर आपको पैसे की प्रॉब्लम नहीं है तो पेड कोर्सेज करें। मैं ये नहीं कहता कि मेरा सबसे अच्छा कोर्स है, बट हाँ, मेरा बहुत अच्छा कोर्स है जो कि 30% ऑफ अभी चल रहा है और उसमें मैं ऑनलाइन पढ़ा रहा हूँ और जल्द फिजिकल का भी मूड है। अगर आपको पैसों की प्रॉब्लम नहीं है तो आप कोर्स कर सकते हैं, और अगर आपको पैसों की प्रॉब्लम है, यूज द फ्री available courses, make money and then do the courses. If you have no money problem, definitely I recommend you my course, जहाँ पे मैं बहुत डीप लेवल पर 0 से लेकर आगे पढ़ा रहा होता हूँ और मैं जल्द स्टेप बाय स्टेप आपके लिए वीडियोस रेडी कर रहा हूँ, जिसमें यार कम से कम मैं आपको इतना तो प्रोवाइड कर दूंगा कि अगर आप पेड अफोर्ड नहीं कर सकते तो आप यूट्यूब से ही मेरी वीडियोस फॉलो करके एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते। तो इम्प्रूवमेंट सिस्टम आप अपनी मर्जी से कुछ भी लाएं, बट डू सम इम्प्रूवमेंट। सो आई होप वी गेट टू द सेकंड लास्ट पॉइंट। लास्ट पॉइंट पे चलते हैं, डिजास्टर मैनेजमेंट। बहुत इंपॉर्टेंट है डिजास्टर मैनेजमेंट। आपकी ट्रेडिंग प्लान में अगर नहीं है तो क्या ही होगा? कुछ नहीं होने वाला। डिजास्टर मैनेजमेंट कैसे लिखोगे? ऐसे लिखोगे, अकाउंट ब्लो। छोटे मोटे लॉसेस नहीं, अकाउंट ब्लो होने की क्या वजूहत होती हैं?
स्टॉप लॉस नहीं लगाना, स्टॉप लॉस लगाकर उस स्टॉप लॉस को इग्नोर करना, ओवर ट्रेडिंग कर लेना, बहुत ज्यादा ट्रेड ले लेना, ओवर साइजिंग कर देना कि आउट ऑफ द मनी कैपिटल को यूज कर लेना, ट्रेड को अपनी गट फीलिंग पे होल्ड कर लेना। अच्छा, इसके अलावा आपको और रीजन लिखने हैं कि आपका अकाउंट कैसे कैसे ब्लो हुआ है और इन सब पॉइंट्स को लेकर एक हुक बना लेना है। ओवर ट्रेडिंग, आई विल ओनली 2 to 3 ट्रेड्स एवरी डे। ओवर साइजिंग में आई विल ऑलवेज फॉलो पोजीशन साइजिंग। गट फीलिंग में आई विल नेवर ट्रेड विदाउट एनी टेक्निकल रीजन। अभी गट फीलिंग पे ट्रेड नहीं करूंगा। और इनके पॉजिटिव सिंगल सेंटेंस बनाकर पेस्ट कर देना है। कहां पर? अपने ट्रेडिंग डेस्क के आसपास। और ट्रेडिंग डेस्क अगर फिक्स नहीं है तो इन सब की फोटो ले, इन सब की फोटो बनाएं और डिवाइस में एक फोल्डर बनाकर और एवरी सिंगल वीक उसे रिव्यू करें, या आप एवरी सिंगल डे भी इसे देख सकते हैं। और एज्यूम करना है कि इन गलतियों से अवॉइड करना है और डिजास्टर मैनेजमेंट को सबसे ऊपर रखना है और टेक्निकल्स को इसके बाद रखना है। और वंस दिस वीडियो इज डन, अब आपको क्या करना है? सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट इस वीडियो का, इस ट्रेडिंग प्लान का क्या करना है? इस वीडियो को कंप्लीट कर लिया, दोबारा देखो, चाहे एक आधे घंटे बाद ब्रेक ले लें, पूरा पेपर पे कॉपी कर लें, उसे नीट करके एक दफा फिर कॉपी करें। क्या फर्क पड़ता है यार? इंजीनियरिंग के लिए, अपने कॉलेज के लिए कितने साल पढ़ाई की और मेडिकल के लिए आपने कितनी ज्यादा मेहनत की। अब 2-3 घंटे नहीं दे सकते ट्रेडिंग को और कमाने हैं करोड़ों रुपए, तो कैसे चलेगा ट्रेडर्स? तो फ्री होके इसे दोबारा लिखें, लिख डालें रफ हैंड राइटिंग में, देन इसे नीट करके कॉपी करें और उसके बाद इस ट्रेडिंग प्लान को रिस्पेक्ट दें। इस ट्रेडिंग प्लान को अप्लाई कर, और ये कंपलसरी है एवरी सिंगल वीक। क्या कहा मैंने? आपने अगर इसे रिव्यू नहीं किया तो टाइम वेस्ट किया आपने ये वीडियो देखकर। कोई मतलब नहीं है इस वीडियो को देखने का। कि अगर इस टाइम को यूज करना है, इन्वेस्ट करना है, मेक श्योर इसे हर वीक रिव्यू करें, देन आप सक्सेस की तरफ मूव ऑन हो सकते हैं। सो आई होप यू एंजॉयड दिस वीडियो। ये वीडियो मैंने आपके लिए बहुत चाहत से बनाई है, तो मैं भी आपसे यही मोहब्बत एक्सपेक्ट करूंगा। मैं आपके लिए ऐसी ही वीडियो बनाता रहता हूँ, इसलिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाइएगा। अल्लाह हाफिज।